हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आप लोग के अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी में कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो ये भी हम लोग देखेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। एक लेवल का आप लोग ध्यान रखना। कल अगर मार्केट निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी बाद में करेंगे। और आज मैं आप लोगों को जीरो हीरो जो रेनबो की मेरी स्ट्रैटेजी है, रेनबो सेटअप, तो जीरो हीरो मैंने आप लोगों को बता रखा है, फिर भी आज भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। तो वीडियो अच्छे से पूरे से देखना, एटलीस्ट ये तो जरूर देखना आप लोग, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ें है इसमें है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं। कल देखो, ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। ये जो लेवल है, ये लेवल कौन सा है? 550 का 24,550 निफ्टी का जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे से फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो क्या हो सकता है? अगर मार्केट गैप अप खुलता है, इट मीन्स मान लो 600 640 के आसपास, तो मार्केट फिर इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। मान लो मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फिर क्या किया जा सकता है? गैप डाउन का मतलब 400 के नीचे मान लो मार्केट ओपन होता है और ये आता है कहां पर? 500 तक, 24,500। फिर ये 500 यहाँ रेजिस्टेंस बन जाएगा। और रेजिस्टेंस बन जाएगा, वो ये नहीं कि आप दिमाग में बैठा लोगे कि ये रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ टकराएगा, होल्ड करेगा, फिर नीचे गिरेगा, तो वो रेजिस्टेंस होगा। ये ध्यान रखना। 40-50 पॉइंट अगर नीचे गिर गया, समझो रेजिस्टेंस है। फिर आप पोजीशन बना सकते हो नीचे के लिए। नीचे के टारगेट अगर 400 ब्रेक करता है कल, तो आपको 350 300 इजी देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक ये कंडीशन हो गया। एक कंडीशन ये भी आप लोग देखना, कुछ महीनों से आप लोग देखोगे कि एक्सपायरी के एक दिन पहले, खासकर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एक दिन पहले क्या होता है? मार्केट या तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है या ट्रेंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? एक्सपायरी के दिन क्या होता है? जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस दिन, उस इंडेक्स में और दूसरे इंडेक्स में भी क्या होता है? मार्केट सेलर एक्सपायरी हो जाता है, ठीक है। मार्केट सेलर एक्सपायरी की ओर चला जाता है। अब सेलर एक्सपायरी का क्या मतलब होता है? देखो, आज की जो एक्सपायरी थी वो सेलर एक्सपायरी नहीं थी, इसको आप ट्रेंडिंग एक्सपायरी बोलोगे, ठीक है। सेलर का ये मतलब नहीं है कि कॉल शॉर्ट कर दिया या मार्केट नीचे जाने लगा तो वो सेलर एक्सपायरी हो गया। सेलर एक्सपायरी में मार्केट ज्यादातर साइडवेज होता है, ठीक है, साइडवेज हो जाता है, ठीक है। और जो इस तरह के मार्केट होते हैं वो ट्रेंडिंग होता है। ट्रेंडिंग एक्सपायरीज में बायर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लेवल हमारे लिए सिंपल है। ऊपर के ये इस लेवल को ध्यान रखो, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है 550 का, और फिर नीचे एक सपोर्ट का 400 का। ये ब्रेक करता है तो मार्केट अच्छे डायरेक्शन में जा सकता है। बट कल पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट एक पॉज कैंडल यहाँ पे आपको बनाता हुआ नजर आ जाए डे में, ठीक है। तो इसका ध्यान जरूर रखना। लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, सिंपल सा है, उसी तरह से चीजों को देखना है आपको। मैंने आप लोगों को चलो पहले बैंक निफ्टी बात कर लेते हैं, फिर मैं फिन निफ्टी में रेनबो की जो हेज, जीरो हीरो की हेज जो है, मैं आप लोगों से डिस्कस अभी दोबारा कर लूँगा, जो पहले भी हम लोगों ने किया है। तो चलो अभी देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। तो कल के लिए सिंपल रहेगा, कल एक्सपायरी है इसकी। तो यहाँ देखोगे, जब तक, अब देखो 51,000 अगर जाता है मार्केट, तो अब ये मे भी संभाल ना पाए, ठीक है, मे भी ना संभाल पाए, क्योंकि बहुत बार ये टेस्ट कर चुका है। ये लेवल 51,000, 50,900, ये सारे लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं ऊपर से गिरते हुए। तो पॉसिबिलिटी है कि कल ये नहीं संभाल पाए, ठीक है। कल के लिए लेवल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, फ्लैट के कंडीशन में ही डिस्कस करते हैं। मान लो ऊपर का जो है 51,400 एक रेजिस्टेंस की तरह रहेगा, ये अगर ब्रेक करता है तो 51,700 बहुत तेजी से आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से
सेलर अगर ट्राई करे तो छोटे से एसएल के साथ आप नीचे के ट्रेड ले सकते हो। एंड अगेन टारगेट कम से कम 200 से 300 पॉइंट का नीचे का होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल हो गया। कल आज का अगर लो ब्रेक करता है 51,200 तो पहला टारगेट 51,000 रहेगा। ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर एक छोटा सा सपोर्ट आपको 51,900 में मिलेगा। उसके बाद फिर मार्केट आसानी से फिसलता हुआ 50,832, 700 और 600, 500 भी देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो। ठीक है, नीचे के ये लेवल है, लेवल ध्यान रखना। फिर निफ्टी में हम लोगों ने मैं आप लोगों को रेनबो स्ट्रैटेजी जो है हेज वाली जीरो हीरो की फिर निफ्टी से ही आप लोगों को दिखा देता हूं, समझा देता हूं। ठीक है, टाइम नोट करना आप। टाइम हमारा क्या होता है 250 के बाद, 250 के बाद। ठीक है, प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम रेंज क्या होगा, ये आप सभी एक्सपायरीज में यूज कर सकते हो। प्रीमियम रेंज क्या होगा, प्रीमियम रेंज हमारा होगा 15 रुपीज से 20 रुपीज। ठीक है, आपको ये 14 भी हो सकता है और ये 20, 21, 22 भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम ये होगा। टारगेट क्या होगा, टारगेट should be 3 times of the premium or you can achieve 4 times also। ठीक है, 4 times भी हो सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात कहें 15 में अगर एंट्री होती है मान लो तो टारगेट 45 या 60 आप रख सकते हो इजी वे में। ठीक है, देखो जो ज्यादातर होता है उस पे हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं और देखो मैं उन्हीं चीजों पे बिलीव करता हूं जो कॉन्स्टेंटली आप कर सको। ऐसा नहीं कि कभी एक दिन हो गया तो फिर आपने उसको कह दिया कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। चलो, तो टाइमिंग हम लोगों ने देख लिया, टारगेट देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद आप प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए जहां तक चाहो वहां तक लेकर जाओ, है ना। आप पहले खुद को प्रॉफिट में रखो, उसके बाद ट्रेल करो। जैसे 3x मान लो टारगेट है, ठीक है, 3x मान लो आपका टारगेट है। कोई 4x में बुक कर लो अगर ऊपर जाता है तो, और आपकी मर्जी है तो टारगेट जो है आपका 3x पे एसएल रखो और जाने दो ऊपर। 4x 5x कहीं हो जाता है, 6x हो जाता है, बुक करो उसको, है ना। तो सिंपल है। एसएल क्या होगा ये भी ध्यान रखना है। ये जीरो हीरो वॉच लिस्ट है तो आपका एसएल क्या होना चाहिए। मान लो 15 रुपए के आसपास आपकी एंट्री होती है तो आपका मैक्सिमम ओवरऑल लॉस जो है, ओवरऑल लॉस मान लो 15 में एंट्री किया, दोनों प्रीमियम आपको 15 में ही मिलता है तो मान लो 30 रुपए आपका ओवरऑल प्रीमियम हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका इसमें 15 रुपए का लॉस होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल 15 रुपए का लॉस मान लो 30 क्वांटिटी में आप करते हो, ठीक है, यानी 15 मल्टीप्लाइड बाय 30 यानी 450 रुपए अगर आपका लॉस हो जाता है इस स्ट्रैटेजी में तो आपको ट्रेड क्लोज कर देना है। और टारगेट 450 लॉस है तो मिनिमम 900 तो होना ही चाहिए, है ना। चलो, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फिन निफ्टी के जो हमारे प्रीमियम्स हैं आज के उसको भी जरा देख लेते हैं। इसको देखोगे आप लोग, मैं इसको इरेज नहीं करता हूं, आप लोग ध्यान रखना है, इसको समझना। देखो एंट्री मिलती यहां हमारी, टाइमिंग जो थी, चलो इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं ताकि टाइम भी देख पाओ। ये देखोगे ये है 250 का कैंडल, ये है 250 का कैंडल। 250 के बाद मतलब कहीं ना कहीं 12 से 15 रुपए में इसमें आपको एंट्री मिल जाती। एंट्री मिलती आप देखोगे ये रॉकेट हुआ 102 या 3 रुपए तक गया, बट हमारा टारगेट क्या है, 15 में एंट्री मिला, वन गो में अगर आपको 60 70 मिल जाए बुक करो, खत्म करो, है ना। तो इस स्ट्रैटेजी को याद जरूर रखना।
बैंक निफ्टी में एक चीज मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ जरा। देखो कल अगर मार्केट, ध्यान रखना सेकेंड हाफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड हाफ में अगर 51,000 के पास कंसोलिडेट हो रहा हो, ठीक है, सेकेंड हाफ में मतलब 2 बजे के बाद, और ये लेवल अगर सेकेंड हाफ में ब्रेक करता है तो आपको 200 से 250 पॉइंट्स बहुत इजी वे में मिलेंगे, ठीक है, बहुत इजी वे में मिलेंगे। 20 रुपीज आपका मिनिमम 80 या 100 हो जाएगा। तो इस चीज को ऑब्जर्व जरूर करना, कल करना ऑब्जर्व आप लोग। और मैंने आप लोगों को रेनबो सेटअप की जो एक्सपायरी की 0 हीरो है वो बताया है, ठीक है। तो ये नहीं कि कभी भी कर लेना, रूल के बेस पे करना, ये 0 हीरो बताया है मैंने आप लोगों को। रेनबो में इस बहुत सारी सेटअप में बहुत कुछ मैंने बताया है, स्ट्रैटेजी में लगभग 5 से 6 तरह के स्ट्रैटेजी बताया है उसमें मैंने, तो उसमें से मैं आप लोगों को एक इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। एंजॉय करो, चीज़ों को समझो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, कमेंट में मैं डिस्कस कर लूँगा। अदरवाइज जैसा कि मैं वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ चीज़ें, उसमें हम लोग कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।